नादिर जंग के असरात से खतरात पाकिस्तान की मईशत पर पड़ना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान का तिजारती खसारा 4 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंचता नजर आया है। अप्रैल के महीने में 4 अरब डॉलर्स का तिजारती खसारा, 6.5 अरब डॉलर्स की दरामदाद हमें नजर आई हैं। हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद। मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। 15.8 अरब डॉलर्स के रिजर्व हैं हमारे अभी तक। तो हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें इतनी बढ़ी, पाकिस्तान के हमें नजर आया कि अगर यूएई ने तकरीबन 3.5 अरब डॉलर्स निकाले, यूरो की भी हमने अदायगी की, मगर फिर दोस्त ममालिक से आ गए, करेंसी स्टेबल थी। मगर अब कोई खतरात आपको दिख रहे हैं 15.8 अरब डॉलर्स के रिजर्व के साथ 4 अरब डॉलर्स का तिजारती खसारा? शाहिद भाई देखिए, रिजर्व तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि चलो हमारे कम हैं, बड़े अरसे से कम हैं, और इसी 8-10 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व में हमने 2 साल तक करेंसी स्टेबल रखी है। लेकिन जो असल देखने की बात है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है कि हमारा डेफिसिट कहाँ जा रहा है। और क्योंकि जो आपने निशानदेही की कि इस अप्रैल के माह में 4 बिलियन डॉलर्स का जो ट्रेड डेफिसिट आया है और एक्सपोर्ट्स आपने देखी है कि 6 बिलियन डॉलर्स के ऊपर आई है, तो ये खतरे की घंटी है। क्योंकि अब आपका मोस्ट लाइकली करंट अकाउंट भी डेफिसिट होगा, 1-8 बिलियन डॉलर्स तक का डेफिसिट हो सकता है करंट अकाउंट में। तो लोग ये देखते हैं कि चलो लेवल तो जो भी हो इनके रिजर्व का, इनका रिजर्व बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और अगर तेजी से कम हो रहा होगा तो फिर उसके बाद हमारी करेंसी के लिए खतरे की घंटी है। जी और साहब, और मुझे ये बताएगा कि ज़ाहिर अभी तक हुआ ये कि करंट अकाउंट इसलिए पाकिस्तान का तवक्कात से भी खसारा कम रहा। पिछले महीने तो बहुत बड़ा हमें सरप्लस भी नज़र आया। उसकी वजह ये नज़र आई कि रेमिटेंसेस बहुत बढ़ रही हैं। हालांकि बरामदात में उतना इजाफा नहीं हुआ, दरामदात बढ़ी, मगर रेमिटेंसेस ने कवर किया। अब आपको लगता है कि मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उससे रेमिटेंसेस भी मुतासिर हो सकती हैं? और सिर्फ मशरिक़ वस्ता नहीं, अगर तेल की कीमतें ज़्यादा रहती हैं, दुनिया रिसेशन में जाती है, तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी और रेमिटेंसेस भी दोनों ही मुतासिर हो सकती हैं। अगर पहले मशरिक़ वस्ता को ले लें तो देखिए यहाँ पे हमारी रेमिटेंस भी कम होंगी, क्योंकि ये कंट्रीज जो हैं वो अब कुछ कॉन्ट्रैक्शन में, माशी कॉन्ट्रैक्शन में जा रही हैं, माशी रिसेशन में जा रही हैं। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, बरामदात हैं उन ममालिक में, वो भी कम हो जाएंगे। तो इधर तो हमको 2 चैलेंजेस आएंगे, रेमिटेंस भी कम होंगी, जो मेजर सोर्स हमारा रेमिटेंस है, और बरामदात का इतना बड़ा सोर्स नहीं है लेकिन फिर भी है, तो ये दोनों चैलेंजेस आएंगे। उसके बाद जो हमारे नए बच्चों को नौकरियां मिलती हैं हर साल, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा हर साल और लड़के भेज रहे हैं। पिछले साल शायद 15 लाख बच्चे गए हमारे नौकरी करने। अब अगर उनको नई नौकरियां नहीं मिलेंगी तो वैसे भी रफ्तार में कमी आ जाएगी। तो रेमिटेंस का एक ये मसला है। जहां तक मगरबी ममालिक का ताल्लुक है तो यूरोप के अंदर ऑब्वियसली ये एनर्जी की कॉस्टों ने बहुत ज्यादा वो प्रेशर करा हुआ है इनकी मईशत पे। अमेरिका में भी $4.5 के ऊपर की पेट्रोल हो गया है उनका गैलन। तो नॉर्मली वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा अगर रिसेशन नहीं भी आया, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाती है, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मुतासर होंगे, खासतौर पर टेक्सटाइल के और नॉन फूड आइटम्स के। अच्छा, तो फिर इस सूरत में क्या हुकूमत कुछ कर सकती है? एक्सटर्नल साइड पर अगर बात की जाए, कुछ है हुकूमत के हाथ में कि इंपोर्ट्स को कर्टेल करने के लिए कुछ करे, या कुछ हाथ में नहीं है सारी सूरत हाल में? देखिए, इंपोर्ट्स तो नॉर्मली स्टेट बैंक पिछले 1-2 सालों से या बल्कि 3-4 सालों से जो है वो थोड़ा सा अनऑफिशियली इंपोर्ट्स को स्लो करती है, थोड़ा सा डिले करती है, और वो मेरे ख्याल से ठीक है करना। IMF के पैराडाइम में रह के 19-20 करके थोड़ा सा एक्सपोर्ट्स को डिले करना है। इसमें मेरे ख्याल से इनको गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आता है कि तुम तेल मंगवाओ, पेट्रोल मंगवाओ, डीजल मंगवाओ। यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्च में आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा जखीरा अंदोजी हुई, लेकिन हमने इसको काबू नहीं पाया और हम वो जखीरा अंदोजी करवाते रहे, तो मार्च में कीमतें बढ़ने के बावजूद भी कंजम्पशन और बढ़ गई। फिर अप्रैल में कटाई का महीना है, तो अब थोड़ा सा गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा कि ये बे इंतहा पेट्रोल और डीजल आप नहीं मंगवा सकते और लोगों को इजाजत नहीं दे सकते आप होर्डिंग करने की और हुकूमत से गेन करने की, जो पेट्रोलियम कंपनियां, रिफाइनरियां अब तक 2 महीने में करती रही हैं। तो एक तो ये करना है। दूसरा, फिर इनको ये चीज भी देखनी है कि देखें हमारा बहरहाल जो बजट डेफिसिट है, जो हमारा बजट का खसारा है, वो हमारे करंट अकाउंट से मीट होता है, और हमको अपना बजट का खसारा कम करना है। और बजट का खसारा कम करने के लिए फिल फॉर जो इकदाम किए जा सकते हैं उसमें हुकूमत के अखराजात कम करने हैं। तो मैं बड़ा पुरुम्मीद हो गया था जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि वो ऑस्टेरिटी अपनाएंगे, लेकिन उसके बाद कोई नंबर्स नहीं आए कि हुकूमत ने जब ये कहा कि 50% पेट्रोल कम इस्तेमाल करें तो क्या वो हुआ या नहीं। हुकूमत ने कहा कि हम 50% गाड़ियां भी अपनी बंद कर देंगे, तो क्या ये हुआ कि नहीं। कोई ऑस्टेरिटी नजर नहीं आती। अगर हुकूमत वफाक और सूबे मिलकर 4000 अरब रुपया खर्च करते हैं PHDP और ADP पे, अगर उसमें से 1000 अरब रुपया बचा लें, खसारे को कम कर दें, चलें टैक्स ब्रेक ना भी दें,
तो मैं समझता हूं कि इस मुश्किल से निकल सकेंगे। वरना मैं समझता हूं कि ये मईशत भी स्लो होगी, शरह सूद ऑलरेडी बढ़ चुकी है और महंगाई का तनासुब भी और बढ़ेगा। ऑलरेडी 11% पे तो आ चुका है इन्फ्लेशन रेट। साहब, और जो ज़रूरी अशिया की महंगाई है वो 14.5% आई है, डबल डिजिट में पहली चली गई महंगाई। आपको लग रहा है हम एक हाई इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में जा रहे हैं अगर $100 से ऊपर रहती हैं तेल की कीमतें? जी, मुझे ये लग रहा है। देखें, दो चीजें देखें। एक तो पेरिशेबल गुड्स जो थे वो साल में 15% बढ़े, लेकिन एक महीने में मार्च के मुकाबले में अप्रैल में पेरिशेबल फूड कमोडिटीज जो है, सब्जियां, गोश्त वगैरह, वो 20% से ज्यादा बढ़ा है, 25% तक बढ़ा है। इसी तरह आप देखें कि होलसेल प्राइस इंडेक्स देखें तो वो और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स वो भी इन्फ्लेशन से ज्यादा बढ़े हैं। इसका मतलब मेरे ख्याल से ये है कि अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ रही है तो वो रिटेल में आएगा, तो इन्फ्लेशन के ऊपर उसका अफेक्ट आएगा। और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स बढ़ने का मतलब ऑब्वियसली ये है कि जो बहुत जरूरी चीजें हैं जो गरीब लोगों के और आम लोगों के इस्तेमाल में होती हैं वो थोड़ी और तेजी से बढ़ रही है, तो उससे थोड़ी सी डिस्पोजेबल इनकम और गरीब लोगों की कम होगी और माशी पहिया और स्लो होगा।